बिहार से तेजस्वी यादव ने अपना सरकारी बंगला खाली किया। उसके बाद जानकारी मिलने की वॉश बेसिन से लेकर सोफा और तमाम चीज़ें घर से वो साथ में लेकर चले गए। देखिए, ये जो विपक्ष से मुकाबला जब बीजेपी नहीं कर पाती है तो बीजेपी और गोदी मीडिया दोनों मिलके विपक्ष के नेताओं का भांति भांति प्रकार के झूठे आरोप लगा करके उनका इस तरह से अपमानित करने का प्रयास करते हैं। लड़ना है तो खुल के राजनीतिक लड़ाई लड़के जीत के दिखा दो बीजेपी वालों, वो तो हो नहीं पा रहा है। विपक्ष के नेताओं पे इतने ओछे आरोप, अफवाहें फैलाने का काम यह बीजेपी यही करती रही है, लेकिन लोग इसको अब समझ चुके हैं। आपको लगता है जिस तरीके से अखिलेश या लगाया गया था टूटी वो लेकर चले गए, उसी तरह का एक छवि तेजस्वी के लिए भी गढ़ने की कोशिश हो रही है बिहार में? अब बीजेपी के पास कुछ बचा नहीं है, मोदी जी की अपनी छवि तो बची नहीं है, तो अब दूसरों की छवि खराब करने का प्रयास करते रहते हैं शुरू से सारे विपक्ष के नेताओं का। लेकिन लोग समझ चुके हैं कि आपका यही कृत्य है, इस तरह से अफवाह फैला करके झूठे मिथ्या आरोप लगा करके विपक्ष के नेताओं का जो आप अपमानित करने का प्रयास करते हो, बदनाम करने का प्रयास करते हो, वो चाल अब चलने वाली नहीं है। 23 वर्ष मोदी जी के कार्य हो चुके हैं, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक लगातार जारी माइलस्टोन के रूप में बताया जा रहा है। कैसे देखते हैं 23 वर्ष के कार्यकाल? ये बर्बाद दशक या बर्बाद 23 वर्ष के नाम से जाना जाएगा। किस फील्ड में अच्छा काम हुआ है? रोजगार में हुआ है क्या? अर्थव्यवस्था में हुआ है क्या? रोज हमारा जो कर्जे में देश को और डुबो दिया आपने, जहां व्यापार हो उसमें कुछ अच्छा हुआ है क्या? जहां कानून व्यवस्था, जहां बीजेपी की सरकार, उसमें कुछ अच्छा हुआ है क्या? कोई एक ऐसा फील्ड नहीं है जहां बीजेपी ये कह सके कि देखिए हमने ये अचीव किया है। झूठ बोलना तो कुछ भी बोल सकते हो, गिनाते क्यों नहीं है ना कि हमने 15 लाख रुपए दे दिया, इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो गई, 2022 में सबको 75 साल मनाने पे सबको आवास मिल गया, सबको रोजगार मिल गया, किसानों को आय दुगुनी हो गई, बेरोजगारी खत्म हो गई, डॉलर रसातल पे आ गया, पेट्रोल डीजल के दाम घट के जमीन पे आ गए, चीन थर-थर कांपने लगा, सरहदें सुरक्षित हो गई। कौन सा क्षेत्र बताओगे भैया? सब में तो सरेंडर बहादुर हो। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना तो हर कोई जानता है, वो बीजेपी बनती रहे, जनता परेशान है। कल चुनाव के रिजल्ट आने वाले के फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे कि जरूरत पड़ेगा तो पीडीपी के साथ भी गठबंधन किया जाएगा। क्या कांग्रेस भी इस बात से सहमत है? और बीजेपी का कहना है कि अभी से आप लोग हमारा गठबंधन कश्मीर में सरकार स्पष्ट बहुमत से बनाने जा रहा है और हरियाणा में 3/4 बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मतलब पीडीपी की जरूरत नहीं है? वो स्थानीय लीडर हैं, वहाँ के ज्यादा बेहतर चीजें जानते होंगे, लेकिन ऐसी नौबत आएगी तब की बात वो कर रहे हैं और ऐसी नौबत आएगी नहीं। बीजेपी तो कह रही है कि आप लोगों ने डिफीट पहले से मान लिया। अरे बीजेपी है क्या? बीजेपी क्या है? कहीं दिख रही है? किस मुद्दे पे लोग बीजेपी को वोट दें आज के तारीख में? किस मुद्दे पे? मोदी जी बता नहीं पा रहे हैं कि हमको इस कारण से वोट दो, क्योंकि जो जो कहा है वो तो कोई किया नहीं, कुछ कंप्लीट कर नहीं पाए। 10.5 साल होने जा रहे हैं, अपनी उपलब्धि बता के तो वोट मांग नहीं सकते। अब चली चला का बेला है। शिवराज सिंह चौहान झारखंड बीजेपी के प्रभारी है, चुनाव प्रभारी, वो कह रहे हैं कि एनआरसी झारखंड में लागू करेंगे। घुसपैठिया बहुत ज्यादा घुस गए, ट्राइबल्स। अरे क्यों खाली वहीं लागू करेंगे? पूरे देश में नहीं, जहाँ चुनाव आता है वहां बताते हैं। ये सब सगुफे लोग समझ चुके हैं भाजपा के। जहाँ चुनाव आएगा मोदी जी के लोग और गोदी जी मिलके इसको शुरू करेंगे। तो लोग समझ नहीं रहे क्या? ये झाल बजाना बंद करें। ये राग जो है एक ही राग, एनआरसी, हिंदू मुसलमान धर्म, ये मोदी जी गोदी जी, एक हाथ में मोदी जी का एक हाथ में गोदी जी का, ये झाल, ये सब पब्लिक जान चुकी है। अब ये सब दांव पुराने हो चुके हैं, सुपड़ा साफ होता जा रहा है।